जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। अंगद को सादर अपने पुत्र की मृत्यु को नजरअंदाज करते हुए राम कूटनीति की बात करता है कि पुत्र तो निकम्मा था, मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस महाभट योद्धा को अपनी तरफ मिला लेने में ही अच्छाई है, बुद्धिमानी है। इसलिए सुनत बचन बिहसा दस शीशा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। अंगद को लाने के लिए रावण अपने दूतों को बोला कि आदर के साथ उस वानर को हमारे दरबार में पेश किया जाए। आय सुपाई दूत बहुधाये, कपि कुंजर ही बोली लय आए। आज्ञा पाकर बहुत सारे दूत दौड़ पड़े अंगद को लाने के। वानरों में हाथी के समान मदमस्त अंगद को लेकर आए। अंगद बहुत बलवान है, शरीर भी बहुत विशाल है, बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन जब रावण के सामने खड़े हुए तब रावण को देखते ही रह गए। जितना नाम सुना था रावण का, वास्तव में वैसा ही था जैसा उसके कारनामे के अनुसार वो उतना विशाल होना चाहिए था, वैसा ही था रावण। अंगद दीख दशानन कैसे, सहित प्राण का जल गिरी जैसे। अंगद को रावण ऐसे दिखा जैसे काजलों का पहाड़, काजल का पर्वत बैठा हो सिंहासन पर, जिसमें प्राण हो, सहित प्राण का जल गिरी जैसे। काजल का पहाड़ प्राण जिसमें है वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, इतना विशाल था। और भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। भुजा बिटप, भुजाएं पेड़ों के समान थी, जैसे पेड़ों के शिखर होते हैं, इतने लंबे लंबी भुजाएं। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, और उसका सिर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे काजल के पहाड़ का शिखर हो, पर्वतों के शिखर के जैसा उसका सिर है। और भुजाएं वृक्षों के समान है, पेड़ों के समान है। और रोमावली लता जनुनाना, रोमावली, रोम रोम जो कहा जाता है, रुएं रुएं जो शरीर पर बाल हैं, वो ऐसे महसूस हो रहे हैं जैसे पेड़ों की लताएं हैं, इतने विशाल विशाल। साधारण मनुष्य के शरीर पर बाल दिखते बहुत मुश्किल से हैं, लेकिन रावण के शरीर पर जो बाल हैं, लग रहा है लताएं लटकी हुई हैं, वृक्ष के जैसा खुद है और लताएं लटक रही हैं।
रोमावली लता जमुनावा। और मुख नासिका नयन अरु काना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। मुख, नासिका, नाक, नयन आंखें, और कान। मुंह, नाक, आंख और कान ये ऐसे महसूस हो रहे हैं गिरि कंदरा खोह अनुमाना, जैसे पहाड़ों की गुफाएं हैं, कंदराएं हैं। उस प्रकार इतने भयंकर शरीर वाला रावण है। इतने विशाल व्यक्ति के सामने होने के बावजूद भी प्रभु श्री राम का प्रताप इतना बड़ा है जिसके सामने पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि हल्की पड़ जाए। अंगद को तो प्रभु श्री राम ने विशेष अधिकार और विशेष बल देकर भेजा है, इसलिए अंगद को किस बात का भय है। सभा गयौ मन ने कुन मुरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। बाली तनय अंगद सभा में बिना किसी भय के चले गए, और जैसे ही प्रवेश किए, कारनामे अंगद के पहले ही रावण के सभासदों ने सुन रखा था। अंगद के सभासदों ने पहले ही रावण के सभासदों ने पहले ही अंगद के कारनामे सुन रखे थे। जैसे ही अंगद रावण के दरबार में प्रवेश किए, उठ के सारे खड़े हो गए। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विषेखी। अपने सभासदों को एक वानर के सम्मान में खड़ा देखकर रावण के हृदय में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ, और जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाए। जिस प्रकार मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह घुस जाए, उसी प्रकार इन मतवाले काले काले राक्षसों रूपी हाथियों के झुंड में अंगद एक शेर की तरह घुसे। राम प्रताप सुमेरि मना, बैठ सभा सिरनाए। और प्रभु श्री राम का नाम अपने हृदय में याद करके और जाकर रावण की सभा में बैठ गए अंगद। रावण अंगद को इतना निडर देखकर आश्चर्यचकित है। सोच रहा है कि मुझे देखकर अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन ये वानर इतना निडर दिख रहा है, इसके चेहरे पर कोई भय नहीं दिख रहा है। इसलिए बोला अंगद से, क्या कह रहा है? रावण बोला, कौन तुम, क्या है तेरा नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। 4 सवाल है रावण के। रावण बोला, कौन तुम, क्या है तेरा नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। मुझसे क्या काम है तुम्हारा? अंगद बोले, क्या हे महाराज राजाधिराज, नमस्कार, 10 भाल मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। दूंगा 4 जवाब मैं
जब हैं चार सवाल, चार जब सवाल हैं आपके, चारों का चार जवाब दूंगा। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुबर कौन? पहला सवाल का जवाब। युवराज देश किष्किंधा का और किष्किंधा देश का मैं युवराज हूं, और सुत बाली राज बानर का हूं, और बाली जो राजा थे बानरों के, उनका पुत्र हूं मैं। हैं पूज्य पिता के आप मित्र, इस कारण मिलने आया हूं। आप हमारे पिताश्री के मित्र हैं, इसलिए मिलने आया हूं। अवसर विशेष के मौके पर कुछ कहने सुनने आया हूं, आपसे कुछ कहने सुनने के लिए आया हूं। इस बात पर रावण की क्या प्रतिक्रिया है, रावण क्या बोलता है, यह हमारे अगले वीडियो में। किंतु ध्यान रहे, प्रभु श्री राम ही सारी लीला की रचयिता हैं, उन्हीं की सारी लीला है, वही है सब कुछ। प्रभु श्री राम के अलावा इस सृष्टि में और कोई भी नहीं है। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ऐसा कोई है नहीं जो प्रभु श्री राम की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर सके, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।